पॉलिनेशन हम लोग स्टार्ट किए थे, याद है? क्या पढ़ते थे पॉलिनेशन, जल्दी बताओ। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन ज़रूरत क्यों है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अचीव करने के लिए पॉलिनेशन ज़रूरी है, क्योंकि मेल गेमेट भी नॉन मोटाइल है, फीमेल गेमेट भी नॉन मोटाइल है, इसलिए दोनों को पास करके फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। इसके लिए टू अचीव फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन इज कंपलसरी। ओके, ये एसेंशियल। समझ में आ गया? भी लिखा हुआ है, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तभी ना अगर सीड का फॉर्मेशन होगा, फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, दो टाइप का पॉलिनेशन बोले थे, एक बोले थे सेल्फ पॉलिनेशन, एक बोले थे क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है? सेम प्लांट सेम फ्लावर, सेम प्लांट सेम फ्लावर। ओके, उसी फूल का पॉलन गिर निकलता है, उसके स्टिग्मा पे चला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा? डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट। सेल्फ में एक और पार्ट भी आता है, बोले थे सेल्फ को तुम ऐसे बोल सकते हो कि सेम प्लांट हो डिफरेंट फ्लावर हो, वो भी सेल्फ में आ जाता है। ठीक है, ये बात ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, सब कर चुके हैं। फिर एक बार इसको ऑटोगेमी कहा जाता है। सेम फ्लावर सेम प्लांट, ऑटोगेमी। सेम प्लांट से डिफरेंट फ्लावर, उसको बोलते हैं जिटनोगेमी। और सेम डिफरेंट प्लांट डिफरेंट फ्लावर, तो उसको बोलेंगे जीनोगेमी। भूल गया? जीनोगेमी। ओके, तो पॉलन ग्रेन। ठीक है, यहाँ पे ऑटोगेमी होने के लिए रिक्वायर्स सिंक्रनी इन पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। पॉलन रिसेप्टिविटी मतलब रिसीव कर लेना, रिसेप्टिविटी। ओके, तो वहाँ पे सिंक्रनी होनी चाहिए, तालमेल बैठनी चाहिए। ओके, यानी कि तालमेल बैठने वाला कि जो भी मेल और फीमेल पार्ट होगा, यानी कि स्टेमन और पिस्टिल जो है मैच्योर एक ही साथ होनी चाहिए। ओके, एक ही समय पे होनी चाहिए, उसको बोलते हैं होमोगेमी। क्या बोलते हैं उसको? ऑटोगेमी में ही आता है होमोगेमी। तो होमोगेमी वर्ड तब इस्तेमाल करते हैं जब मेल स्टेमन और स्टिग्मा स्टेमन और पिस्टिल दोनों एक ही साथ मैच्योर हो। ठीक है, उसको बोलते हैं होमोगेमी। ऑटोगेमी के अंदर ही आता है। ये सारी बातें मैंने लिख दिया था। इसमें मैंने बोला था एग्जांपल के तौर पे कि कुछ फ्लावर्स होती हैं, जैसे उसमें क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होती है ना। अरे याद है कि नहीं है? जिसको क्लिस्टोगैमी कहते हैं। क्लिस्टोगैमी लिखा हुआ है, स्पेशल केस ऑफ ऑटोगैमी। ऑटोगैमी स्पेशल केस है। ठीक है, स्पेशल केस ऑफ ऑटोगैमी। क्या चीज़? क्लस्टोगैमी। क्लस्टोगैमी क्या होगा? क्लस्टोगैमी का एग्जांपल देते हैं कि कुछ फ्लावर होती हैं जो इसके अंदर आती है, क्लस्टोगैमी के अंदर। उसमें आता है वायोला, जिसको कॉमन पैंसी कहते हैं, ऑक्सालिस कॉमेलिना। इसके अंदर दो तरह का फ्लावर होता है। एक फ्लावर होता है जो ऊपर होता है, हवा में एक्सपोज होता है, वो ओपन होता है। ओके, उसमें ऑटो मैंने सेल्फ भी हो सकता है और क्रॉस भी हो सकता है। ठीक है, और एक जो होता है अंडरग्राउंड होता है, अंडरग्राउंड जमीन के अंदर, वो क्लोज फ्लावर होता है। क्लोज फ्लावर मतलब बंद फ्लावर होता है, उसमें क्रॉस का कोई चांस नहीं है, क्योंकि बंद है। बंद है तो बाहर से पॉलिन ना पॉलिन आ सकता है, ना अंदर से बाहर पॉलिन जा सकता है। तो उसमें तुमको होगा, बोलो, सेल्फ पॉलिनेशन ही पॉसिबल ही है। तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए एक तरह का समझो कि कंडीशन भी हो गया। ओके, क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी जो भी क्लिस्टोगैमी के अंदर पड़ोगे तो उस प्लांट के पास दो तरह का फ्लावर होगा। एक होगा ओपन फ्लावर, जिसको बोलेंगे कैस्मोगेमस फ्लावर, और एक होगा जो अंडरग्राउंड फ्लावर होगा। ओके, जो ओपन क्लोज होगा, उसको बोलेंगे क्लिस्टोगेमस फ्लावर। ठीक है, याद रखना बात को। कैस्मोगेमस फ्लावर ओपन एक्सपोज एंथर एंड स्टिग्मा एंड अंडरगो क्रॉस पॉलिनेशन। ये क्रॉस भी कर सकता है और सेल्फ भी कर सकता है। ठीक है, इसमें कोई पॉलिनेटर की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि पॉलिनेटर की ज़रूरत इसलिए नहीं होती है क्योंकि ये होमोगेमी को यानी ऑटोगेमी को प्रेफर करता है। ठीक है, चलो जिटनोगेमी के बारे में बता ही दिया कि सेम प्लांट हो बट फ्लावर डिफरेंट हो। बट जेनेटिकली तो ये सेल्फ है, बट इकोलॉजिकली यानी कि फंक्शनली जो है वो क्रॉस है, क्योंकि वो दो अलग फ्लावर से बने। यहाँ पे पॉलिनेटर की ज़रूरत होती कि नहीं होती है? होती है, पॉलिनेटर की ज़रूरत पड़ेगा। ओके, जो भी पॉलिनेटर, चाहे बायोटिक हो चाहे नॉन बायोटिक हो, इसलिए तो इसको बोला गया कि क्रॉस भी है। एग्जाम्पल भी दे दिया था ना। और ये बताया था कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या इसको बोलते हैं? जब भी इनब्रीडिंग डिप्रेशन लिखा हुआ होगा, माने कि उस पर कुछ कैरेक्टर की कमी आ जाएगी। बार बार अगर वो सेल्फ करता है, कोई भी बार बार सेल्फ करता है, ओके, तो एक ही प्लांट के अंदर बार बार सेल्फिंग होने से, सेल्फिंग मतलब सेल्फ पॉलिनेशन होने से, उसके अंदर क्या होती है, कुछ कैरेक्टर लॉस्ट हो जाती हैं, कुछ खास गुण क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। अरे समझे? तो उसको बोलते हैं हम लोग इनब्रीडिंग डिप्रेशन। सम कैरेक्टर्स आर लॉस्ट, ओके, ड्यूरिंग सेल्फिंग। सेल्फिंग के दौरान उसकी कुछ कैरेक्टर क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है, तो उसको बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन सेल्फ पॉलिनेशन से रिलेटेड है। जब भी ऑटोगेमी की बात करो या ये बोलो सेल्फ पॉलिनेशन की बात करो, तो वहाँ पे चाहे तुमको ये ऑटोगेमी हो या तुमको जिटनोगेमी हो, दोनों में इनब्रीडिंग डिप्रेशन आता है। ब्रीडिंग मतलब क्या होता है? क्रॉस कराना। ठीक है,
इनब्रीडिंग मतलब क्रॉस, ओके। डिप्रेशन में उसकी क्रॉस करने की क्षमता कम है, नहीं है, ऑटोगेमी कर रहा है इसलिए, ठीक है। तो उसमें कैरेक्टर का लॉस आ जाएगा, ठीक है। और जहाँ पे क्रॉस करते हैं, इनब्रीडिंग करते हैं, वहाँ पे कैरेक्टर बढ़ जाएगा, वेरिएशन आ जाएगा। यहाँ पे वेरिएशन नहीं आता, ठीक है, समझा दिया। जैसे एक मैंने बोल दिया इनब्रीडिंग, जो इनब्रीडिंग टर्म है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, वो टर्म किससे रिलेटेड है? मैं बोलूँ इनब्रीडिंग डिवाइस, ऐसा बोलूँ मैं, इनब्रीडिंग डिवाइस मैंने वो तरीके जिनसे ऑटोगेमी फेवर होता है। अब मैं बोलूँ आउटब्रीडिंग डिवाइस, वो तरीके जिससे क्रॉस फेवर होगा, समझा उसको? इनब्रीडिंग डिवाइस वो है जिनसे ऑटोगेमी फेवर होगा, और आउटब्रीडिंग डिवाइस वो है जिससे क्रॉस फेवर होगा, ठीक है, समझे बात को? क्रॉस पॉलिनेशन याद रखना बात को। जिट्नोगेमी की बात करिए लिए, ये हो ही गया। क्रॉस पॉलिनेशन जीनोगेमी बोले थे ना, जीनोगेमी, इसके अंदर बोलो रिक्वायर्स एक्सटर्नल एजेंट, पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत होती है। ओके, सारी बातें कर चुके हैं, और ये सब बात कर लिए थे, यहाँ तक कहे थे ना। होमोगेमी की बात करो, होमोगेमी की बात कब करोगे? होमोगेमी, ऑटोगेमी का ही स्पेशल केस है होमोगेमी, जब पिस्टिल और बोलो पिस्टिल तो वही ना हो, कार्बन ना हो, पिस्टिल और स्टेमन जो है दोनों एक साथ मैच्योर होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, कि सिंक्रनी आ गया तो होमोगेमी बोल सकते हो, तो उसी ऑटोगेमी को होमोगेमी तुम बोल सकते हो, ठीक है। मैच्योर साइमल्टेनियसली, ओके, इट प्रमोट्स ऑटोगेमी, ओके, ऑटोगेमी, सेल्फ पॉलिनेशन, ओके। जैसे एग्जांपल के तौर पे कैस्मोगेमी, ये इसको बोलते हैं क्लिस्टोगेमी, क्या बोलते हैं इसको? हाँ, मतलब इस फिनोमेना को बोलते हैं क्लिस्टोगेमी, और उसके अंदर क्लिस्टोगेमी के अंदर हम लोग जो फ्लावर को, जो प्लांट को पढ़ते हैं, उसके पास दो तरह का फ्लावर होता है। कितना तरह का फ्लावर होता है? एक कैस्मोगेमस फ्लावर और एक क्लिस्टोगेमस फ्लावर, ठीक है। तो जो एक्सपोज्ड है वो कैस्मोगेमस है, ये दोनों कर सकता है, और जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर है वो ओपन है कि क्लोज है, उल्टा बोल दिया, ये ओपन है और ये क्लोज्ड है, तो इसका कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, से ऑटोगेमी करेगा। दो इनब्रीडिंग डिवाइस आ गया, अब यहाँ से टॉपिक स्टार्ट हुआ। इनब्रीडिंग डिवाइस मतलब, इनब्रीडिंग डिवाइस मतलब क्या हुआ? वो तरीके जिनसे सेल्फ पॉलिनेशन होता है, वो तरीके जिनसे सेल्फ पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर करेगा, वो अनुकूल करेगा, ठीक है। तो सर वो कौन कौन तरीके हैं बताओ, जल्दी बताओ। पहला तरीका है बाइसेक्सुअलिटी, कोई फ्लावर बाइसेक्सुअल है। अरे बाइसेक्सुअल मतलब क्या हुआ? उसी में मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी, पिस्टिल भी है और स्टेमन भी है। अरे समझा, एक ही फूल के अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, याद आया? तो उसमें क्या होगा? उसमें क्रॉस भी हो सकता है, बाहर का पॉलिन आके अंदर भी आ सकता है, बट सेल्फ भी हो सकता है। अब मान लो कोई फ्लावर ही यूनिसेक्सुअल है, अरे कोई फ्लावर कोई यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, ओके, समझ रहे हो? अलग अलग प्लांट पर है, तो उसमें सेल्फ की तो कोई बात ही नहीं कर सकता ना, क्योंकि सेल्फ वो आउटब्रीडिंग में चला जाएगा, ठीक है। उसमें क्रॉस ही होना है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? थोड़ा बात को, कंसेप्ट को समझो, ठीक है। तो इन ब्रीडिंग डिवाइस उसको बोलते हैं वो तरीके जिनसे सेल्फ पॉलिनेशन फेवर करता है, मतलब वो जो तरीकों से सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है उसको बोलते हैं इन ब्रीडिंग डिवाइस, तरीके, डिवाइस मतलब युक्तियाँ, ठीक है। अरे समझा? तो बाइसेक्सुअलिटी जो है एक तरीका हो गया तुमको इसमें, बोलो, जो कि किसको फेवर करेगा? ऑटोगेमी को, यानी सेल्फ पॉलिनेशन को। अभी क्लिस्टोगेमी पढ़े थे, क्लिस्टोगेमी भी तुमको इनब्रीडिंग डिवाइस में आएगा, ठीक है। अरे समझा? अच्छा, लिखा हुआ है बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन अ सेम फ्लावर, ओके। अगर सेम ही फ्लावर पे है तो उसको क्या बोलते हैं? सेम फ्लावर, सेम फ्लावर, ओके, समझा उसको? एक ही में, तो उसको उसमें तुमको अगर एक ही प्लांट में मेल भी है, एक ही प्लांट के एक ही फूल में तुम्हारा मेल सेक्स ऑर्गन भी है, फीमेल भी है, ओके, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो उस प्लांट को बोलते हैं मोनोसियस प्लांट। क्या बोलते हैं उसको? मोनोसियस प्लांट, ओके, मोनोसियस। दो बाइसेक्सुअल फ्लावर वाला केस में मोनोसियस प्लांट बोलोगे, ठीक है, मोनोसियस प्लांट माने एक ही प्लांट की जरूरत होगी, वहाँ पर दूसरे प्लांट की जरूरत नहीं है। मोनो मतलब होता है सेम, वन, और इसी से मतलब बॉडी से, एक ही बॉडी की जरूरत होगी, ठीक है। और मान लो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है कि एक प्लांट पे केवल, जैसे पपाया के बारे में बताते हैं कि मेल पपाया अलग, फीमेल पपाया अलग, तो दो प्लांट की जरूरत पड़ेगी फर्टिलाइजेशन के लिए, तो उसको बोलते हैं डायोसियस। फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल है बट, लेकिन एक केस ऐसा भी होता है जो बताए थे कि एक ही प्लांट है बट उसमें तुमको मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है, ओके, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? यूनिसेक्सुअल फ्लावर तो वही है, ओके, बट प्लांट एक ही है, तो उसको भी तुम बोलोगे मोनोसियस, उसको भी मोनोसियस ही बोला जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? और डायोसियस वर्ड तब लगाते हैं जब, बोलो, एक ही प्लांट में जो फ्लावर है वो दो, एक ही फूल में मेल भी है और फीमेल, तो उसको डायोसियस बोला जाता है, समझाया? तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर के लिए वो टर्म इस्तेमाल करते हैं डायोसियस, अब बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए इस्तेमाल करते हैं मोनोसियस। बट ये एक बात का ख्याल रखना है कि यूनिसेक्सुअल में तुमको दो केस बन सकता है ना, यूनिसेक्सुअल में दो केस बन सकता है। कौन कौन केस बताओ?
कि एक ही प्लांट में मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग, ठीक है, और दो अलग अलग प्लांट में हो सकता है। ओके, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो होता है वो उसके लिए तो मोनोसिस भी बोल सकते हो और डायोसिस भी बोल सकते हो। बात समझ आ रहा है, कंसेप्ट समझ आ रहा है कि ना आ रहा है, क्या बोल रहे हैं? अगर एक ही प्लांट में मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर अलग अलग है तो उसको मोनोसिस बोल दोगे, ठीक है, यूनिसेक्सुअल के केस में। और मान लो कि एक प्लांट में केवल मेल फ्लावर है, दूसरे प्लांट में केवल फीमेल है, तो जैसे पपाया वाला केस में, तो उसको तुम बोलोगे डायोसियस। वर्क समझ आ रहा है बात? दोनों लेकिन यूनिसेक्सुअल ही बोलोगे, ठीक है, ठीक है। बाइसेक्सुअल के केस में तो हम लोग मोनोसिस नो भी बोलेंगे चलेगा, बाइसेक्सुअल बोलती है तो एक ही फ्लावर में हो ही गया, उसका कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ जाओ, जैसे एग्जांपल के तौर पे हिबिस्कस जिसको चाइना रोज बोलते हैं, गुरल, मस्टार्ड, पी प्लांट, ये सभी क्या है तुम्हारा बाइसेक्सुअल फ्लावर है। इसके फूल में मेल भी है और फीमेल पार्ट भी है, ठीक है, जैसे समझा दिया। देखो ये तुम्हारा हो गया, ओके, तुम्हारा कौन सी होगा जल्दी बताओ? पिस्टिल, पिस्टिल बोलोगा, इसको क्या बोलोगे, ये क्या है? हाँ बोलो, स्टेमन। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड क्या लिखा हुआ, कैन शो सेल्फ पॉलिनेशन, और ये क्रॉस पॉलिनेशन भी शो कर सकता है। मान लो कि यहाँ का पॉलन यहाँ के गिर सकता है, अब बाहर का पॉलन भी यहाँ पर आकर के लैंड कर सकता है, तो ये सेल्फ भी कर सकता है। और तो बाइसेक्सुअल फ्लावर के पास दोनों पॉसिबिलिटी है, तो ऑटोगेमी में यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। अरे समझा बात को? तो पहला बताओ, तुमसे मैं बोलूँ कि कौन कौन सा डिवाइस है जो इनब्रीडिंग डिवाइस है, मेन डिवाइस, तो इनब्रीडिंग डिवाइस में पहला बताओ। इनब्रीडिंग डिवाइस मतलब जो सेल्फ करवाएगा, जो सेल्फिंग करवाए, सेल्फ पॉलिनेशन। तो बताओ बाइसेक्सुअलिटी, पहला पॉइंट याद रखना, बाइसेक्सुअलिटी, कि फ्लावर कैसा होना चाहिए, बाइसेक्सुअल होना चाहिए, तभी जाके ऑटोगेमी फेवर हो सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा यहाँ पर लिखिएगा, कुछ लिखिएगा एक्स्ट्रा वन वो समझाने के लिए। अच्छा, दूसरा पॉइंट देखो, होमोगेमी। भाई क्लिस्ट्रोगेमी, होमोगेमी माने कि होमोगेमी मतलब भाई कि मेल पार्ट यानी कि जो तुम्हारा स्टेमन है और पिस्टल है, बोथ मैच्योर एट द सेम टाइम मैच्योर होगा, लिखा हुआ एंथर एंड पिस्टल मैच्योर एट द सेम टाइम, दैट इज कॉल्ड होमोगेमी। होमोगेमी इसी बोलते हैं, ऑटोगेमी के ही के अंदर आता है, स्पेशल केस है होमोगेमी, ठीक है। अरे समझा? एक हो गया क्लिस्ट्रोगेमी। क्लिस्ट्रोगेमी किसको बोलेंगे कि ऐसा प्लांट, क्लिस्ट्रोगेमी के अंदर ऐसा प्लांट को हम लोग जानते हैं जिसके अंदर फ्लावर दो तरह का है, एक कैस्मोगेमस फ्लावर भी है, एक क्लिस्ट्रोगेमस फ्लावर भी है। क्लिस्ट्रोगेमस फ्लावर क्लोज फ्लावर है जो अंडरग्राउंड के अंदर रहता है, और जो तुम्हारा ओपन फ्लावर है वो बोलो बाहर रहता है, ओके, तो उसको क्लिस्ट्रोगेमी बोलते हैं। क्लिस्ट्रोगेमी के अंदर माने कि क्योंकि जो फ्लावर अंडरग्राउंड है उसके अंदर कोई ऑप्शन तो है नहीं, ना बाहर से पॉलिन ग्रेन अंदर आ सकता है, ना अंदर वाला बाहर जा सकता है, तो उसमें एक ही ऑप्शन है, बोलो सेल्फ। क्रॉस कहाँ से रे, अंदर ना है। जैसे तुम्हारे पास ये जो तुम्हारा ये क्लिस्ट्रोगेमी है, ओके, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ठीक है गाइस। अरे समझा कि नहीं, क्या है वजह बताओ, ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ओपन होगा, और यहाँ पर जो भी फ्लावर होगा वो ओपन करे, हाँ ओपन होगा, ये क्लोज होगा, ये क्या होगा बताओ, ये क्लोज होगा, ये क्लोज होगा, और ये तुम्हारा ओपन होगा, ये ओपन फ्लावर हुआ, ओपन फ्लावर हुआ। यानी कि क्लिस्ट्रोगेमी के अंदर ऐसे प्लांट को स्टडी करते हैं जिसके अंदर ओपन फ्लावर भी है और क्लोज्ड फ्लावर भी है, समझा। और इसके अंदर तुमको जो है समझाइए, ठीक है, ये ओपन है, ये इसका भी पॉलिन यहाँ पर गिर सकता है, बाहर का भी गिर सकता है, ओपन फ्लावर है, इसको बोलते हैं कैस्मोगेमस फ्लावर। क्या बोलते हैं इसको, ना बोलो कैस्मोगेमस फ्लावर, तुम ध्यान ही नहीं देते हो। कैस्मोगेमस फ्लावर जो ओपन फ्लावर है, दोनों को ये कर सकता है, बट इसके अंदर क्लिस्ट्रोगेमी के अंदर ही आता है एक तुमको क्लिस्ट्रोगेमी फ्लावर, ओके, क्लिस्ट्रोगेमस फ्लावर जो कि क्लोज्ड है। अब क्लोज मतलब बंद है। अब इसके अंदर जो तुमको दिखाई दे रहा है, ध्यान दो, इसके अंदर जो तुमको दिखाई देगा, क्या चीज दिखाई देगा, स्टेमन। अब इसमें एक ही ऑप्शन है गाइज, ना तो बाहर से पॉलन अंदर आ सकता है, ना अंदर से बाहर जा सकता है, तो इसमें एक ही ऑप्शन है कि सेल्फ करेगा, ऑटोगेमी को फेवर करेगा। तो इसलिए क्लिस्ट्रोगेमी के अंदर आता है दोनों तरह का फ्लावर। ये कौन फ्लावर है, नाम बताओ इसका नाम, क्लिस्ट्रोगेमस फ्लावर। कौन फ्लावर, क्लिस्ट्रोगेमस फ्लावर, समझा, क्लिस्ट्रोगेमस फ्लावर, कुछ समझा रहा है, समझा। तो क्लिस्ट्रोगेमी के अंदर दोनों ऑप्शन है,
मैंने क्लिस्ट्रोगेमी के अंदर वैसे प्लांट आते हैं जिनके पास दोनों तरह का फ्लावर है, ओपन फ्लावर भी है, क्लोज फ्लावर भी है। ओपन फ्लावर ग्राउंड के ऊपर, अबव द ग्राउंड, है ना, सरफेस के बाहर, अर्थ के सरफेस के बाहर, और ये अंडरग्राउंड है, अंदर में है क्लिस्ट्रोगेमी। तो ये तुमको हमेशा फेवर करेगा ऑटोगेमी। कभी भी ये बोलो, कभी भी ये क्रॉस नहीं कर सकता, सेल्फ ही करेगा, ठीक है, ऑप्शन ही नहीं है उसके पास। तो लिखा हुआ है फ्लावर नेवर ओपन, इसमें फ्लावर, ये वाला फ्लावर कभी ओपन नहीं होता है। एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर, यहाँ पर साथ साथ भी हैं, नजदीक भी है, ओके। नो पॉलिनेटिंग एजेंट्स रिक्वायर्ड, ओके, कोई पॉलिनेशन की जरूरत नहीं है, कोई रिवार्ड नहीं मिलेगा, कोई नेक्टर नहीं मिलेगा, कोई फ्रेगनेंस नहीं होगा, कोई अट्रैक्टिव कलर नहीं होगा समय फ्लावर में, क्योंकि अट्रैक्शन तभी आता है, महक तभी आती है जब किसी पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करना होता है, ओके। जूस, उसको नेक्टर जो होता है एक सुगरी सॉल्यूशन होता है, सुगरी केमिकल सब्सटेंस होता है, जो जूस के फॉर्म में कोई बोलो पॉलिनेटिंग एजेंट या कोई कीट जो है, ये इंसेक्ट जो है उसको चूसता है, लेता है। तो वो क्या करता है, माने कि आता है फूल पे और जूस को यानी कि उस नेक्टर को चूसता भी है, लेता भी है, उसके लिए खाना पीना मिल गया, उसको फायदा भी मिल गया, रिवॉर्ड मिल गया, एक तरह का रिवॉर्ड, पुरस्कार मिल गया उसको, है ना, और जाके पॉलिनेशन करवा भी दिया, माने कि कहीं से ला करके वो पॉलिन ग्रेन वहाँ पर डाल भी दिया, ठीक है, तो रिवॉर्ड मिलता है। बट यहाँ पर कोई रिवॉर्ड वर्ड की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, सब लिखा देंगे हम, डोंट वरी। नो पॉलिनेटिंग एजेंट रिक्वायर्ड, वायोला, कॉमन पैंसी, ऑक्सैलिस एंड कॉमेलिना, एग्जांपल बता ही दिया था क्लिस्ट्रोगेमी के अंदर, ठीक है। चलो, पोजीशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा क्लोज टुगेदर, अब 3 पॉइंट होगा। क्लिस्ट्रोगेमी भी है जो इनब्रीडिंग डिवाइस को प्रमोट करेगा। इनब्रीडिंग डिवाइस वो डिवाइस जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। पहला हो गया, तुमको क्या चीज़ बताओ, पहला बाइसेक्सुअलिटी, दूसरा होमोगैमी। होमोगैमी का मतलब बता ही दिए कि साथ साथ मैच्योर होना। अगर एक साथ मैच्योर नहीं होगा, जैसे मान लो मैं तुमको एक और इसके बारे में समझाता हूँ, इसको ना, ये सब को ना हम तुमको अलग से लिख देंगे, ये सब जो है ना, ये सब जो समझाएं अभी, अरे समझाए ना, इसको अलग से लिख देंगे, सबको अलग से लिख देंगे, थोड़ा सा वेट करो। जैसे मैं तुमको बोलूँ कि मान लो कि तुम्हारा स्टेमन है, पिस्टल है, ओके, पहले ये मैच्योर हो गया, ये मैच्योर नहीं हुआ, पिस्टल मैच्योर नहीं होगा, ओके। या मान लो कि तुम्हारा स्टेमन है, ये मैच्योर पहले नहीं हुआ, पिस्टल पहले मैच्योर हो गया, ओके। और दूसरा कि दोनों का दोनों सेम टाइम मैच्योर हो गया। बताओ कौन में क्रॉस होगा, किस में सेल्फ होगा, जल्दी बताओ, टाइम नहीं लगाना। किस में, इसमें क्रॉस होगा, किस में क्रॉस होगा, किस में क्रॉस होगा, जल्दी जल्दी बताओ किस में क्रॉस होगा। ये दोनों में क्रॉस होगा, क्यों कि इन दोनों में ऑटोगेमी तो हो ही नहीं सकता है। ऑटोगेमी इसलिए नहीं हो, सेल्फ इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि दोनों से एक ही टाइम पे मैच्योर हुआ ही नहीं है, ठीक है। फिर ये भी, इसमें भी ऑटोगेमी नहीं हो सकता है, यानी सेल्फ नहीं हो सकता। बट इसमें तुमको क्रॉस होगा, पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर जो है पॉलन ग्रेन जो है मैच्योर ही नहीं हुआ है, तो बाहर का पॉलन ग्रेन यहाँ पे बोलो कहाँ गया है, यहाँ पे, यहाँ इस केस में बाहर का पॉलन ग्रेन यहाँ पे बोलो इस पिस्टल पे आ सकता है, पिस्टल के स्टिग्मा पे, ठीक है, हाँ, और यहाँ से बाहर जा सकता है, ठीक है, तो क्रॉस ही को फेवर करेगा। बट इसमें दोनों एक ही साथ मैच्योर हो गया है, तो ऑटोगेमी भी हो सकता है, ओके, हाँ। रिसेप्टिव है, इसको यही बोलते हैं, यहाँ भाई इसका बोलते हैं इसको, ये जो पॉलन है, ये जो इस पिस्टल है, इसको बोलते हैं पिस्टल रिसेप्टिव पिस्टल नहीं है, पिस्टल इज नॉट रिसेप्टिव। यहाँ पे पिस्टल जो है तैयार नहीं है पॉलन को रिसीव करने के लिए, हाँ समझे। बट यहाँ पर पॉलन रिसेप्टिव है, बट यहाँ पे बेचारा स्टेमन मैच्योर नहीं हुआ है। पॉइंट समझ आ रहा है। तो रिसेप्टिव सबका वर्ड का मतलब समझो, इंपॉर्टेंट है, रटना नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सब पढ़ते हो, समझा, क्लियर हो गया। पोजीशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा क्लोज टुगेदर, अरे ऑटोगेमी तब ना होगा, सेल्फ तब ना होगा जब दोनों एक साथ हो। अगर दोनों फ्लावर एक साथ नहीं होगा गाइस, ये फूल है और ये तुम्हारे पास, ओके ओके, सुन रहे हो, ये तुम्हारा क्या है, पिस्टल हो गया, चलो आ जाओ, ये क्या है बोलो, स्टेमन हो गया। और दोनों पास पास ना हो तो कैसे काम चलेगा, ये इस पर गिर जाएगा इसका पॉलन, है ना, पास पास आएगा तब तो। अब पास पास नहीं, कभी कभी क्या होता है, कुछ फ्लावर में दूर दूर होता है, अब दूर दूर होता है तो उसके बीच में एक बैरियर बन जाता है, एक दीवार बन जाती है, कुछ सेल की टिश्यू की बैरियर बन जाती है, ठीक है। तो उस केस में फिर बोलो ऑटोगेमी या सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो तुमको ऑटोगेमी कराने के लिए इनब्रीडिंग डिवाइस में पोजीशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा नज़दीक होने चाहिए, ओके, क्लोज। अब बड पॉलिनेशन, बड भी कली कभी खिल जाता है, तो बड पॉलिनेशन उसको बोलते हैं, हाँ रुक जाओ, कल लिखा हुआ है। एडवांटेज ऑफ क्लिस्ट्रोगेमी, क्लिस्ट्रोगेमी का क्या फ़ायदा है, ये सस्ता होता है, इसमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ओके, अरे समझा। क्लिस्ट्रोगेमी में कोई ये नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। नो पॉलिनेटिक एजेंट रिक्वायर्ड, कोई पॉलिनेटिक एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई फ्रेग्रेंस की जरूरत नहीं है, कोई रिवार्ड की भी जरूरत नहीं है, ओके। इट इंश्योर्स सीड फॉर, यहाँ पर सीड बनना ही बनना है, सीड बनना ही बनना है, क्योंकि ऑटोगेमी होगा तो अंदर में सब कुछ अपने पास है, तो ऑटोगेमी बनना ही बनना है। डिसएडवांटेज क्लिस्ट्रोगेमी, नो मच वेरिएशन प्रोड्यूस, यहाँ पर कोई वेरिएशन ज़्यादा
नहीं आता है। समझा? अरे समझे बात को? ये नुकसान भी है, माने ये क्या हो गया तुमको इनब्रीडिंग डिवाइस का, बोलो क्या हुआ रे इनब्रीडिंग डिवाइस का? क्लियर हो गया? यहाँ पर इनब्रीडिंग डिप्रेशन आता है। क्या आता है यहाँ पर? बोल सकते हो कौन आता है यहाँ बताओ? यहाँ लिख देता हूँ, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या होता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन? सम कैरेक्टर, बोलो, माने कि जब कंटिन्यूअस सेल्फिंग होगा, कंटिन्यूअस सेल्फिंग मतलब सेल्फ पॉलिनेशन। क्या चीज बताओ? सम कैरेक्टर इज लॉस्ट, मतलब खत्म हो जाता है। ओके, इज लॉस्ट ड्यू टू सेल्फिंग, ड्यू टू कंटिन्यूअस सेल्फिंग, लगातार सेल्फिंग करने से। सेल्फिंग समझ रहे ना? अरे सेल्फिंग मतलब क्या हुआ? सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फिंग। ओके, सम कैरेक्टर इज लॉस्ट ड्यू टू कंटिन्यूअस सेल्फिंग इज कॉल्ड इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इन, बोलो, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ओके, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। कुछ कैरेक्टर क्या हो जाती है? लॉस्ट हो जाती है कंटिन्यूअस सेल्फिंग करने से। ठीक है, ये नुकसान है, प्रॉब्लम है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब हुआ, इनब्रीड मतलब कि इनब्रीड कराना, क्रॉस कराना। ठीक है, यहाँ क्रॉस कराने की डिप्रेशन मतलब उसमें कमी आना, क्रॉस की क्षमता इसके अंदर कम है क्योंकि ये ऑटोगेमी कर रहा है, सेल्फ कर रहा है। तो कंटिन्यूअस सेल्फिंग करने से उसके अंदर क्या होता है, कुछ कैरेक्टर खत्म हो जाता है, जो अच्छा कैरेक्टर था वो भी खत्म हो जाता है। ठीक है, वेरिएशन है ही नहीं, तो लिखा हुआ है नो मच वेरिएशन प्रोड्यूस भाई। ओके, ये तुम्हारा हो गया डिसएडवांटेज क्लिस्ट्रोगैमी का। किसका बताओ? क्लिस्ट्रोगैमी पूछ दे या तुमको ऑटो ये पूछ दे ऑटोगैमी। ठीक है गाइज, अरे समझा? एडवांटेज क्या है? सस्ता होता है क्योंकि यहाँ कोई पॉलिनेटिक एजेंट की जरूरत नहीं होती है, और सीट का फॉर्मेशन होना ही होना है। ये 2 पॉइंट अच्छा से याद रखना। ठीक है, याद रहेगा? अब क्या बोलोगे? नो रिवॉर्ड, रिवॉर्ड की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई फ्लावर को अट्रैक्टिव होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, कोई नेक्टर देने की ज़रूरत नहीं है। ये सब उसका क्या हो गया? फ़ायदा वे लिखा हुआ है। नो डिपेंडेंस, नो रिवॉर्ड। ओके, अरे समझा? डिपेंडेंस क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर कोई पॉलिनेटिक एजेंट की ज़रूरत, कोई किट पे ये डिपेंड नहीं करता। तो ये फ़ायदा हुआ। फ़ायदा समझ में आ गया? अरे फ़ायदा समझ आया? एडवांटेज ऑफ क्लिस्ट्रोगैमी, क्लिस्ट्रोगैमी भाई, ऑटोगेमी मतलब क्लिस्ट्रोगैमी ऑटोगेमी। ठीक है, और इसका डिसएडवांटेज बता दिया। ठीक है, समझ आ गया? क्योंकि यहाँ पे वेरिएशन नहीं मिलता है, वेरिएशन नहीं मिलता है। इसको ना मैं हटा देता हूँ, इसको लिख देता हूँ नो वेरिएशन, नो वेरिएशन प्रोड्यूस, नो वेरिएशन इज प्रोड्यूस। नंबर 1 कर देता हूँ उसको, नंबर 1 कर दूँ, इसको नंबर 2 कर देता हूँ। ठीक है, याद रहेगा? चलो आ जाओ। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, फिर से बोल दिया। इन ब्रीडिंग डिवाइस किसके लिए? सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। किससे रिलेटेड है ये? हाँ, माने कि इन ब्रीडिंग डिवाइस किसके लिए है? बताओ जल्दी बताओ। माने वो तरीके जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करते हों। बोलो जल्दी बोलो। प्रमोट सेल्फ पॉलिनेशन, प्रमोट सेल्फिंग नहीं, खाली सेल्फिंग, सेल्फिंग मतलब सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, प्रमोट सेल्फिंग, बात खत्म, याद आना। ठीक है, समझे बात को? अरे क्लियर है? चलो, बाइसेक्सुअलिटी, होमोगैमी, क्लिस्ट्रोगैमी एंड पोजीशन। ठीक है, पोजीशन क्या चीज़ बताओ जल्दी बताओ? पोजीशन याद रखना है। ठीक है गाइज? होमोगैमी बताई दिया, क्लिस्ट्रोगैमी बताई दिया, क्लोज बताई दिया, पोजीशन बताई दिया। चलिए हो गया, क्लियर है? ठीक है, एक होता है होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन आगे हम लोग पढ़ेंगे जब जेनेटिक पढ़ेंगे। होमोजाइगस कंडीशन, एक होता है हेट्रोजाइगस कंडीशन। जब सेम जीनोटाइप होता है, जेनेटिक मटेरियल सेम होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज़? होमोजाइगस। और जब डिफरेंट होता है तो बोलते हैं हेट्रोजेनिक। ऑटोगेमी में तुमको पता है, ऑटोगेमी के अंदर क्या कि यहाँ पर एक ही फ्लावर, सेम प्लांट भी है, सेम फ्लावर भी है। ओके, तो इसमें सेम जेनेटिक मटेरियल आ रहा है ना, तो इसमें माने कि तुमको पूछेगा कि बताओ जो क्लिस्ट्रोगैमी है, यही बोले ऑटोगैमी जो है, वो किसको प्रमोट करता है? होमोजाइगस को कि हेट्रोजाइगस को? किसको प्रमोट करता है? होमोजाइगस को कि हेट्रोजाइगस को? अरे सेम जेनेटिक मटेरियल है ना, तो उसको बोलते हैं होमोजाइगस। और डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल होता है तो बोलते हैं हेट्रोजाइगस। किसको प्रमोट करता है?
नो, होमोजाइगस को प्रमोट करता है। सेम जेनेटिक मटेरियल ना, क्या कि इसमें सेम ही जेनेटिक मटेरियल है, ओके, इसलिए ना इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ रहा है। अरे समझा रहे लड़का? तो बोलो कि ये प्रमोट करता है किसको? होमोजाइगस कंडीशन जाइगस को, ओके, और प्रिवेंट किसको करता है, रोकता किसको है? हेटेरोजाइगस को। ठीक है, याद है ये वर्ड, याद है ना, इंपॉर्टेंट है, लिखिए। तो क्या बोलोगे? बोलो। इट प्रमोट्स, बोलो, होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस ऐसे लिख देता हूँ मैं, यहीं पे लिख देता हूँ, प्रमोट ऑटोगैमी, ऑटोगैमी, प्रमोट किसको प्रमोट करता रे? होमोजाइगस, क्या बोलोगे? जाइगोसिटी। ठीक है, और प्रिवेंट किसे करता था? प्रिवेंट किसे करता है? हेट्रोजाइगस, माने बचाता है, प्रिवेंट हेट्रोजाइगोसिटी, याद रहेगा? जाइगोसिटी, हेट्रोजाइगोसिटी, दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, हेट्रोजाइगोसिटी, समझा कि नहीं? जाइगोसिटी, होमोजाइगोसिटी और हेट्रोजाइगोसिटी, या लिख लोगे ना, जाइगोसिटी ऊपर लिखा हुआ है, देख लोगे, ठीक है, समझ में आ जाएगा। अगला देखो, आउटब्रीडिंग डिवाइस, ये किससे रिलेटेड है? जल्दी बताओ, इसको प्रमोट करेगा, जल्दी बताओ। ये क्रॉस को करेगा, किसको करेगा? प्रमोट क्रॉस, क्रॉस को प्रमोट करेगा, ठीक है, क्रॉस को। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, द डिवाइस विच इंश्योर क्रॉस पॉलिनेशन आर कॉल्ड आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। वो ये पूछा हुआ है 5 मार्क्स में, इनब्रीडिंग डिवाइस भी पूछा हुआ है, आउटब्रीडिंग डिवाइस भी पूछा हुआ है, दोनों पूछा हुआ है, बता दिया है मैंने, बाद में नहीं बोलना कि सर क्या बोला है। अब वो कौन कौन तरीका है तुम बताओ? जो भी फ्लावर यूनिसेक्सुअल होगा, यूनिसेक्सुअलिटी ये करवा सकता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर में कभी भी पॉसिबल है क्या? बाइसेक्सुअल दोनों में हो सकता है, क्रॉस भी हो सकता है, बट श्योर किस में होना है? एकदम श्योर है, यूनिसेक्सुअल में तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है इसका सेल्फिंग का। अरे सेल्फिंग तो इसमें हो ही नहीं सकता ना, तो इसमें श्योर है कि बोलो क्रॉस ही होगा। क्या कि देखो यार, इसको बोलते हैं स्टेमिनेट फ्लावर। स्टेमिनेट फ्लावर किसको बोलते हैं सर? स्टेमिनेट फ्लावर बोलते हैं, स्टेमिनेट फ्लावर बोलते हैं जिसमें केवल एक ही पार्ट हो। क्या बोलो? या तो मेल पार्ट हो, या तो मान लो कि अगर मेल फ्लावर है, मेल पार्ट केवल मौजूद है उस फ्लावर के अंदर, तो उसको मेल फ्लावर बोलोगे, ओके, तो उसको बोलते हैं स्टेमिनेट फ्लावर। स्टेमिनेट फ्लावर यूनिसेक्सुअल, ठीक है, और केवल फीमेल पार्ट है, यानी कि केवल पिस्टिल है, तो उसको बोलो पिस्टिलेट फ्लावर। क्या बोलोगे उसको? हाँ, वो भी यूनिसेक्सुअल है, समझा आपको? अरे क्लियर है? तो स्टेमिनेट फ्लावर और पिस्टिलेट फ्लावर, क्लियर हो गया? तो यूनिसेक्सुअलिटी एक आउटब्रीडिंग डिवाइस हो गया। आइदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन इज प्रेजेंट। यूनिसेक्सुअल फ्लावर कैन बी मोनोसियस। क्या हो सकता है? मैंने बोला था यूनिसेक्सुअल फ्लावर मोनोसियस भी हो सकता है, डायोसियस भी हो सकता है। अगर मान लो कि अलग अलग प्लांट पर है, मेल फ्लावर अलग प्लांट पे है, फीमेल फ्लावर अलग प्लांट पे है, तो 2 प्लांट की जरूरत हो गई, तो डायोसिस से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और एक ही प्लांट में मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? मोनोसियस। तो मैंने बोला था कि यूनिसेक्सुअल जो तुम्हारा यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है वो मोनोसियस भी हो सकता है और डायोसियस भी हो सकता है। ये बात याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ भैया, कि अगर मोनोसियस प्लांट है तो उसमें तुम्हारा जिटनोगेमी होगा। क्या होगा? जिटनोगेमी, याद आया ना? अरे क्रॉस ही ना बोलोगे इसको, माने कि फंक्शनली क्रॉस बोलते हैं और जेनेटिकली वो सेल्फ हो जाता है, सेल्फ। डायोसियस प्लांट होगा, अलग अलग प्लांट में होगा तो फिर क्रॉस होगा, है ना? तो डायोसियस होगा तो गजब है। तो मोनोसियस सेम प्लांट जैसे मेज, कैस्टर, कुकुरबिटा, ओके, ओनली जिटनोगेमी, केवल जिटनोगेमी होगा ना। चलो, डायोसिस प्लांट है, अलग अलग प्लांट पे मौजूद है, अलग अलग प्लांट पे मौजूद है, डिफरेंट प्लांट जैसे पपाया, डेट, वेलिसनेरिया, ओनली हो जीनोगेमी। इस पे केवल जीनोगेमी, केवल क्रॉस होगा, जीनोगेमी। कुछ समझ में आ गया? डाइकोगेमी, डाइकोगेमी, हाँ डाइकोगेमी। जैसे होमोगेमी था कि जब मैच्योर एक साथ होगा तो उसको बोलो होमोगेमी, और जब एक साथ मैच्योर नहीं होगा तो बोलोगे डाइकोगेमी, खत्म। तो यार क्रॉस कब फेवर करेगा? क्रॉस कब फेवर करेगा? जब दोनों एक साथ मैच्योर होगा कि जब एक साथ मैच्योर नहीं हो? जब एक साथ मैच्योर ना हो तो क्रॉस, तो उसको बोले डाइकोगेमी, समझा? एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग समय पे मैच्योर हो तब जाकर के उसको बोलते हैं डाइकोगेमी। एंथर मैच्योर फर्स्ट, अगर एंथर पहले मैच्योर कर जाए, ओके, तो उसका नाम होता है प्रोटेंडरी। क्या बोलते हैं उसको?
प्रो मतलब होता है पहले, अटेंडरी मतलब एंड्रोसियम, एंड्रोसियम मतलब कि मेल पार्ट, ठीक है, मेल पार्ट। तो बिफोर एंड्रोसियम का लिखा हुआ है। अगर एंथर पहले मैच्योर कर गया तो उसका नाम है प्रोटेंडरी। क्या नाम उसका? प्रोटेंडरी, जैसे सनफ्लावर में, सनफ्लावर में, ठीक है। और स्टिग्मा पहले मैच्योर कर गया तो उसको बोलते हैं प्रोटोगेनी। क्या बोलते हैं इसको? दो गैनी, गैनी गैनीशियम से लिया हुआ है। ये प्रोट एंड्री, एंड्री की सेम एंड्रोशियम से बना हुआ है, एंड्रोशियम, ठीक है, एंड्रोशियम। तो प्रोट एंड्रियम, ये प्रोट गैनीशियम यानी गैनी, ओके। तो ये बोलो प्रोटेंडरी एंड प्रोटोगैनी, ठीक है। इसमें क्यों, कौन पहले कर जाएगा? स्टिग्मा पहले मैच्योर कर जाएगा, ओके। तो इसको बोलोगे का, ये एग्जांपल दिया हुआ है मिराबिलिस, ओके, जलापा, जो ये जलापा है, ठीक है, एग्जांपल दिया हुआ, एग्जांपल नहीं भी याद करो, टेंशन नहीं, पर ये समझ में आया अच्छा से? हाँ, तो दोनों एक साथ मैच्योर नहीं करेगा तभी ना क्रॉस फेवर होगा। कि चलो उसको डाइकोगेमी कहते हैं, उसमें एग्जांपल दिया। प्रिवेंट ऑटोगेमी, ऑटोगेमी से बचाना चाहते हो, ऑटोगेमी से बचना चाहते हो। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, सेल्फ इनकम्पैबिलिटी क्या लिखा हुआ है? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, अच्छा से बोलो। हाँ, क्या लिखा हुआ? ठीक है, चलो ठीक है, हटाओ, देख लेंगे। तो क्या बोलोगे? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, क्या बोलोगे इसको? बोलो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। pollen of a flower cannot germinate on the stigma of the same plant। क्या बोला हुआ? pollen जो है वो जर्मिनेट, हाँ, सेम प्लांट का जो फ्लावर कैन नॉट बी जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम प्लांट। भाई ये मैच्योर नहीं हुआ, एक तरह का समझो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ओके, ऑन द स्टिग्मा। टोबैको जिसको बोलते हैं निकोटियाना, इसका साइंटिफिक नेम, टोबैको का नाम क्या है? निकोटियाना, निकोटीन उसमें मौजूद है इसलिए, ओके। मस्टार्ड, ब्रासिका, हाँ, प्रिवेंट ऑटोगेमी एंड जिटनोगेमी, क्योंकि वो एक साथ जर्मिनेट, उस टाइम पे एक साथ बोलो जर्मिनेट नहीं करता, पॉलन जर्मिनेट ही नहीं कर सकता ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम प्लांट, उसी प्लांट पे, ठीक है। तो क्रॉस को बोलो फेवर करता है, किसको फेवर करता है? बोलो क्रॉस को फेवर करता है। मैंने सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मतलब कि वो अपने ही प्लांट पे, अपने प्लांट के पिस्टिल के लिए वो कंपेटेबल नहीं है, कंपेटेबल उसके लायक के नहीं है, ऐसा बोलो। तो इसलिए बोले सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, मतलब हम कि जैसे एक लड़का लड़की की शादी होता है, ठीक है, तो बोलते हैं कि दोनों एक दूसरे को समझ लो, पहले समझ लो तब शादी करो, रिश्ता लगने से पहले। तो मैंने कि वो कंपैटिबिलिटी बैठाता रहता है, ओके, बोले कि एक दूसरे को जान बुझ लो, समझ लो, हाँ, यस। तो उसको बोलते हैं सेल्फ कंपैटिबिलिटी। और जब नहीं हुआ तो बोलोगे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो यहाँ पे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है, पसंद ही नहीं आया, ऐसे समझो, एक तरह का खुद का। तो इसको बोलोगे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। पोजीशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा आर डिफरेंट, अब पोजीशन ही अलग अलग है, दोनों साथ क्रॉस नज़दीक नहीं है। आप पोजीशन में देखो, डिफरेंस भी देखो, एक बहुत हाइट में है, एक बहुत, समझ रहे हो? तो यहाँ देखो पोजीशन में ये बहुत ज़्यादा। तो इसमें क्या है कि इसके जो गर्स देखो, इसका जो स्टेमन है, इसका जो ये है दूसरा फ्लर का है ना, तो ये दोनों में देखो, ये लॉन्ग स्टाइल्ड है, इसका स्टाइल भी लंबा है, इसको शॉर्ट स्टाइल्ड है। तो ये इसका क्रॉस हो सकता है, साथ साथ है, पोजीशन यहाँ पे इन दोनों का सेम है, इसके स्टेमन का और उसके बोलो पिस्टिल का पोजीशन सेम है, ओके। तो हेट्रोस्टाइलिटी, हेट्रोस्टाइल मतलब हुआ कि डायस्टाइली बोल सकते हो, डायस्टाइली, ओके। डिफरेंट स्टाइल लेंथ, स्टाइल लेंथ डिफरेंट हो तो उसको बोलते हैं बोलो हेट्रोस्टाइली, या इसको डायस्टाइली भी बोलते हैं। प्रिवेंट ऑटोगमी, ये ऑटोगमी से बचाता है, ऑटोगमी से बचाता है, समझो? तो ऑटोगमी नहीं हो पाता है, डिफरेंट, क्या कि दोनों कंपैटिबल, ये तो इसको बोलोगे ये दोनों कंपैटिबल हो गया, ऐसा करके, ठीक है। तो आउट ब्रीडिंग डिवाइस पे पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया जल्दी बताओ? इन ब्रीडिंग डिवाइस पढ़ लिया और आउट ब्रीडिंग डिवाइस पढ़ लिया। देखो इसका एक और चीज़ तुमको समझा देता हूँ, आज इधर दो पहले, जो तुम पूछे थे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, इसको एक अच्छे समझा देता हूँ। जैसे मान लो ऐसा हो सकता है, इसमें थोड़ा सा मैं इसको एग्जांपल देता हूँ। मान लो किसी फ्लावर के अंदर, ध्यान दो, किसी फ्लावर के अंदर स्टेमन भी है और पिस्टिल भी है, ठीक है। मान लो कि स्टेमन जो है, इसका क्या मतलब होता है, मैंने कि सेल्फ कंपैटिबिलिटी, इनकम्पैटिबिलिटी को तुम बोल सकते हो स्टेरिलिटी।
मैंने स्टराइल, फर्टाइल, सुने ना, एक स्टराइल और फर्टाइल, ये चीज़ क्या होता है फर्टाइल, जल्दी बताओ। फर्टाइल, जो जर्मिनेट करने के लिए तैयार है उसको बोलते हैं फर्टाइल, जो जर्मिनेट नहीं कर पाता है उसको बोलते हैं इनफर्टाइल। इनफर्टाइल बोलो या स्टराइल बोलो। स्टराइल माने कि वो जैसे बोलते हैं ना कि ये बोल लो ये फर्टाइल कपल है, माने वो बच्चे पैदा कर सकते हैं, और जो बच्चे पैदा नहीं करते उसको बोलते हैं इनफर्टाइल या स्टराइल, ठीक है वही है। तो मान लो कि यहाँ पे स्टेमन जो है वो फर्टाइल है, और जो तुम्हारा पिस्टल है वो बोलो इनफर्टाइल है, यानी कि स्टराइल है, तो फिर तो यहाँ कहानी नहीं बनेगी, माने वो पैदा ही नहीं कर सकती है, मतलब कि कहने वालों कि वो उसको पॉलिन को करके ले करके रिसीव करके उस पर रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं, फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, समझे। तो ये तुम्हारा इस केस में ऐसा पॉसिबिलिटी है कि ये तो फर्टाइल है, ये फर्टाइल है बट ये फर्टाइल नहीं है, ओके। ऐसा भी हो सकता है, उल्टा हो सकता है, उल्टा हो सकता है, ओके, कि ये स्टेमन जो है तुम्हारा इनफर्टाइल है, यानी कि स्टाइल है, और ये जो तुम्हारा ये फर्टाइल है, ठीक है। तो इस केस में ये दोनों आपस में तो ऑटोगेमी तो प्रिवेंट कर देगा, ऑटोगेमी तो नहीं कर पाएगा। तो दूसरा ऑप्शन है कि इसके पास जो है, जैसे इसके पास ये अपना पॉलन किसी पे जाके देगा, बाहर में क्रॉस करवाएगा, और यहाँ पर किसी बाहर से कोई बोलो पॉलन आएगा, समझे। इसी को बोलते हैं हम लोग सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको। अरे समझे कि नहीं, दोनों में क्रॉस ही होगा, इसमें भी क्रॉस होगा, इसमें भी क्रॉस होगा, इसमें भी क्रॉस होगा। कुछ समझा कि नहीं, बात समझाया। स्टेमन फर्टाइल, पिस्टिल स्टराइल, स्टाइल मतलब इनफर्टाइल, ठीक है, और यहाँ पे स्टेमन इनफर्टाइल और पिस्टिल फर्टाइल, मतलब यही हुआ। उसी को बोलते हैं फर्टाइल को, तो इनफर्टाइल को स्टराइल भी बोल सकते हो, दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर तुमको क्रॉस को ये भाई लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पॉलन ऑफ फ्लावर कैन नॉट जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ दिस सेम प्लांट, वो जर्मिनेट ही नहीं कर पाएगा, रिप्रोडक्शन ही नहीं हो पाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, समझ आया बात को, क्लियर है। हाँ, ये कहानी है। और ये एक तो क्लोजनेस बताए थे, इस स्टिग्मा मैच कहाँ गया, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी ये हो गया। एक क्लोजनेस बता दिए थे, ये वाला क्लोजनेस क्या बोल दिए थे, क्लोज ही नहीं है, वो दूर दूर है, क्या है बताओ, दूर दूर है, तो उसमें पोजीशन इंपॉर्टेंट करता है, ओके। अरे समझे बात को, हाँ। इसमें एक बैरियर बन जाता है, कभी कभी क्या होता है दोनों में, कि मान लो कि दोनों पास पास है, जैसे मान लो कि एक फ्लावर है, एक फ्लावर ऐसा है, ठीक है, देखो ठीक है, और यहाँ पर जो है देखो ये पास में थोड़ा है, लेकिन इनके बीच में एक बैरियर बन जाता है, क्या बन जाता है बोलो, बैरियर बन जाता है, क्या बन जाता है बोलो जल्दी बोलो, बैरियर, टिश्यू का एक बैरियर बन जाता है, बैरियर बोलते हैं। इस केस में भी तुमको बोलो ऑटोगेमी नहीं हो पाएगा, ऑटोगेमी नहीं हो पाएगा। तो इसमें भी तुमको क्या चीज़ हेल्प करेगा, मैंने कि ये क्रॉस ही होगा, क्रॉस ही पॉसिबल है ना, क्रॉस ही होना है, क्रॉस ही होना है, समझ में, को डायग्राम से थोड़ा बात ज़्यादा समझ में आता है, क्लियर हो गया अच्छे से। मैंने खुद के ये पॉलिन के इसके खुद पे गिर नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें एक बैरियर बन जाएगा, पोजीशन सेम होते हुए भी, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। क्या भैया में गया, हाँ, अरे गया, चलो बता ही दिया, दो चलिए हो गया। अब चलते हैं हम लोग, ये हो गया ना, पॉलिनेटिक एजेंट हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। एक बार यहाँ से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज पढ़े हो, कहाँ से पढ़े आज, इनब्रीडिंग डिवाइस, जल्दी बताओ, इनब्रीडिंग डिवाइस में जल्दी बताओ, टाइम नहीं लगाना, एक बार रिपीट करो। इनब्रीडिंग डिवाइस जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करते हो, किसको करते हो, हाँ प्रमोट, ओके, यहाँ लिखना था मुझे, यहाँ लिख देता हूँ, सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन को, ठीक है, समझा बात को। इसके अंदर आ गया बाइसेक्सुअलिटी, ठीक है, होमोगैमी, होमोगैमी मतलब सेम टाइम पे मैच्योर होना, क्लिस्टोगैमी यानी कि भाई क्लिस्टोगैमी कैसे कि जिसके अंदर जो प्लांट होगा उनको दोनों तरह का फ्लावर होगा, कैस्मोगैमस फ्लावर भी होगा, क्लिस्टोगैमस फ्लावर भी होगा। क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो होगा वो क्लोज फ्लावर होगा, जो अंडरग्राउंड में होगा वो हमेशा ऑटोगैमी शो करेगा, ठीक है। उसका पोजिशन में अंतर स्टिग्मा और क्लोज टुगेदर या क्लोजनेस होगा, और बड पॉलिनेशन भी हो सकता है, कली भी बन सकता है, ठीक है, बड फॉर्मेशन, ठीक है, वहाँ सारी बातें मैंने लिख दिया, ठीक है, समझ में आ गया। चलो, आउटब्रीडिंग डिवाइस में प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, इन यूनिसेक्सुअलिटी, उसके बाद डाइकोगैमी कि मैच्योर एक साथ नहीं होगा, उसके बाद तीसरा बताओ, अच्छा इसके अंदर दो पॉइंट है,
इसके अंदर 2 पॉइंटर हो, इसको ए और बी कर देते हैं, कन्फ्यूजन हो जाएगा, है ना, ए और बी हो जाएगा, इसको ए बोल देता हूँ, इसको इसके अंदर 2 ज्ञान के लिए, एग्जाम में थोड़ी ये सब लिखना है, सिर्फ ये लिखना है, ये वाला हेडिंग और ये 2 पॉइंट, ओके, हाँ ऑब्जेक्टिव आ रहा है के लिए। और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब हुआ कि इसको स्टेरिलिटी भी बोलते हैं, कि फर्टाइल है कि इनफर्टाइल है, ठीक है, हाँ समझो बात को। तो यहाँ पे ई लिख देता हूँ, नहीं तो करवाया जाएगा तुमको, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा तुमको। ये टिक का मतलब हुआ कि फर्टाइल, ठीक है, फर्टाइल, फर्टाइल टिक जो लगाए ना यहाँ पे, इसका मतलब फर्टाइल, ठीक है, अक्रॉस लगा दिए, इसका क्या मतलब हुआ, इनफर्टाइल यानी कि स्टराइल, है ना, याद रहेगा, ठीक है, अरे समझे कि नहीं, लिख दिया समझने के लिए सब कुछ, लिखा हो ना, क्या लिखा हो यहाँ पे, प्रिवेंट ऑटोगेमी एंड जिटनोगेमी, यहाँ पे जिटनोगेमी और बोलो ऑटोगेमी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये कभी हो ही नहीं पाएगा, खुद के प्लान पे तो गिरेगा नहीं, ठीक है, इसलिए क्रॉस को ये फेवर करेगा। पोजीशन बता ही दिया, ओके, और ये तो पॉलिटिक एजेंट नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसको लिख के लाओ, कहाँ तक लिखो बताओ, 1 1 2 3 4, यहाँ तक ना, 5, ठीक है, अगले क्लास में पढ़ेंगे हम लोग पॉलिटिक एजेंट, ठीक है।